गद्दी के जिस शीट के ऊपर गद्दी लगाई हुई थी, नई शीट थी सारी, तो ना उसके आसपास पूरी उन्होंने फ्लावर्स की बाउंड्री बनाई हुई थी रोजेस की। तो जैसे हम लोग लंगर पर जाते जैसे बाउंड्री थी, बच्चे थे वहां पे घूम रहे थे, कोई इधर से जा रहा था कोई इधर से जा रहा था, सेम यही आप ये लगा लो, यही पोजीशन थी गुरुजी की। और इधर उनके रूम थे। तो बार बार गुरुजी मुझे कह रहे हैं फूल हटाओ, क्योंकि गुरु बच्चों के पैर में इधर उधर जाएंगे कि ये फूल ऐसे है कि नहीं। तो मैंने ना मैंने सबको बोला भी, संगत को एक दो, कि आप फूल इकट्ठे कर दे, गद्दी को नहीं बढ़ाते, गद्दी रहने देंगे, फूल इकट्ठे करते हैं। तो हम लोग फूल इकट्ठे करने लगे। तो भाभी का ना फोन नहीं मिल रहा था, मेरी भाभी का, वो फोन भी ढूंढने लगे। तो साइड में फोन पता नहीं कहाँ अपने आप निकल के कैसे आया, समझ नहीं आई कि चद्दर के अंदर उलझा हुआ था क्या है। अब यहाँ पे जी संगत जी, यहाँ पे गुरु जी की गद्दी है, यहाँ सारे फूल है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ शीट पे ना एक भाभी के हाथ में ना सफेद सफेद लगा। वो कह रहे ये क्या चीज है। जैसे उन्होंने हाथ फेरा, वो पूरी शीट पे और होए किए दो, फिर दूसरे ने फेरा, कह रहे ये सफेद सफेद क्या है। तो पहले तो हम लोगों को लगा कि शायद चावल के दाने हैं, गुरुजी ने चावल के दाने की वर्षा करी है। फिर हमें लगा कि नमक है, कोई कुछ बोले। अब बीच में जो गुरुजी को नहीं मानते वो कहेंगे सरफ है भाई। फिर एक ने बोला कि आप ये तो लगाओ कि किस डिवाइन दरबार के आप आगे बैठे हुए हो, तो सरफ कैसे हो सकता है। फिर एक भाभी ने ना चख के देखा, लिख किया उन्होंने। तो मैंने कहा कोई, मैंने भी लिख किया, मैं कहा मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा, चक्कर क्या है। लेकिन वो फैलता ही जा रहा था, कभी यहाँ मतलब साथ वाले कार्पेट पे आ रहा है, पीछे आ रहा है, होता जा रहा है। तो तभी ना एकदम ही विभूति की फ्रेग्रेंस आई, कि ऐसे लगा कि विभूति है। फिर वो मैंने कहा ये तो विभूति की फ्रेग्रेंस है। एक और संगत को आई कि हाँ ये तो विभूति की फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब उसमें से नहीं आ रही, हमें ऐसी फील हो रहा है कि विभूति की फ्रेग्रेंस है। तो भाभी कहती है हाँ मेरे घर में ना विभूति पड़ी हुई है, लेकिन वो तो ड्रॉर में पड़ी है और एक डिब्बी के अंदर पड़ी हुई है। वो तो हम खोलते जब कभी जरूरत होती है तब, क्योंकि वो एक गुरु को मानते तो वहां की वो विभूति उन्होंने लाके बच्चों के लिए जैसे रखी हुई है। तो फ्रेग्रेंस बढ़ती गई थोड़ी देर में। तो हमने जब वो डिब्बी निकाल के भाभी ने देखी तो सेम वही चीज विभूति। हमने कहा तो और संगत जी मतलब गुरु जी का शुक्राना किया हम सब ने कि ये तो गुरु जी ने विभूति वर्षा की है। आप मानिए संगत जी, हम जैसे शीट्स को उठाएं वो और उसके अंदर आती जाए विभूति। ये नहीं पता कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। ये तो चलो हम लोगों ने जितनी थी हमने इकट्ठी कर ली, उन्होंने अपने उसी विभूति के अंदर उसको मिक्स कर लिया। अब सब अपने जैसे उसने सब थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया कि आप सब अपने घर में जाके ना चंदन टीका के अंदर बढ़ा लेना, क्योंकि चंदन टीका का भी गुरुजी बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो सब बढ़ा लेना और सब लगाना अपना। अब कल भाभी का, हम तो आ गए रात को घर वापस, कल उनके घर में अब संगत जी मानी पूरे घर में विभूति ही विभूति। कोई कभी कहाँ से किस रूम से निकल रही है, कभी किस रूम से, मतलब उन्होंने इतनी विभूति फिर उन्होंने छानी और इकट्ठी की हुई है। मतलब फिर आया मैसेज कि शिवरात्रि आ रही है, कैलाश पर्वत से सुगंध आ गई है। जय गुरु जी। मतलब कहते हैं ना भोले की बारात निकली गज बज के, उस दिन वही हुआ कि भोले की बारात में जो मैंने भी सुना हुआ था कि जो भी सब जाते थे तो पूरी सबने विभूति मली होती थी और भोले शंकर ने विभूति मली होती थी। गुरुजी मतलब गुरु सच में उस दिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर की है, और किस किस को ब्लेसिंग दी है ये है। और ये ब्लेसिंग मैं थोड़ी सी आप सबके लिए भी लेके आई हूँ, ज्यादा नहीं है, जितनी मेरे को उस समय मिली तो मैं ले आई हूँ। तो मेरा ये है कि आप इसको अपने घर में ही चंदन टीका में इसको मिक्स करके आप गुरुजी की ही आप ये लगा लीजिए कि हम दिमाग में आ रही है कि आप उसको मिक्स करके आप लगाइए। और चंदन टीका का भी मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि क्या मेन है। मैं एक मेरेकल स्वातिपुरी आंटी है, उनको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। वो लड़की है, वो आंटी जो है, सॉरी लड़की नहीं आंटी है, वो 28 या 29 साल की है और काफ़ी डिजिटल मैनेजर है वो किसी उसमें। और वो गुरुजी ने वो 2017 से गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी। उसके फादर की कंडीशन बहुत वास्ट थी और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई कि पूरी बॉडी में पानी पानी भर गया था और काफ़ी डॉक्टरों ने ये बोला कि आपके ब्लड कैंसर के टिश्यूज हो गए हैं।
उनको किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, वो बड़े मंदिर गए, वहां से वो लोटा ब्लेस करवा के आए और फिर उनको चंदन टीका के बारे में बताया। संगत जी उन्होंने पूरा जैसे किसी ने बताया था कि गुरुजी को पहले आप चंदन टीका लगाइए गुरुजी के स्वरूप पे, फिर गुरुजी के चरण पे और जय गुरुजी बोलिए और आप वही चंदन टीका अपने फोरहेड पे लगा लीजिए और जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप वहां पे लगाइए। और संगत जी जब मैंने उनका सुना तो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। आप और मैंने ये भी सुना था कि पुराने से पुराना थायराइड भी मतलब संगत अपना शेयर करते कि मेरा ये ठीक हुआ। और एक आंटी ने ये शेयर किया हुआ था कि उनका बच्चा था, 3-4 साल का है बच्चा है जो बोल ही नहीं पा रहा, 4 साल का हो गया, बोल नहीं पा रहा। उन्होंने 6 महीने मतलब अभी भी वो चंदन टीका उसको लगा रही हैं और जो 2 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इन बच्चों का, ऐसे बच्चों का काफी लंबा ट्रीटमेंट होता है और टेस्ट बहुत होते हैं, हर 3 मंथ्स बाद उनके टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने चंदन टीका लगाया उसके थ्रॉट पे, फोरहेड पे और जो गुरुजी के जल प्रसाद है उससे उसको पिलाया दिन में 5-6 बार और सुबह जब नहलाते थे तो तब भी वो साथ में वो डाल देते थे। तो वो लड़का मतलब बोलने लग गया था और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि ऐसा क्या किया है आपने कि जो आपका बच्चा बोलने लग गया है। कि हम 2 साल से ट्रीटमेंट चला रहे हैं बट ये तो 3-4 महीने के बाद इसमें तो अलग सी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो संगत जी चंदन टीका का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन ये बात आती है कि सरेंडर की, मंगो नहीं मानो, मानना ही है, सरेंडर करना है तो तभी वो चीज को आप महसूस कर पाओगे और जल्दी से जल्दी ठीक होगी। मेरा भी ऐसे कई चीजें ठीक हुई हैं, फिर वो अगली बार जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं शेयर जरूर करूंगी। जय गुरु जी। चंदन टीका का तो मेरा भी एक्सपीरियंस है।